बूंद बूंद दरिया दरिया 5वीं कक्षा का अध्याय है पर्यावरण अध्ययन। आज मैं आपकी अध्यापिका सुमन आपसे बूंद बूंद यानी कि पानी की हर एक बूंद के बारे में बात करूंगी कि हमारे जीवन के लिए पानी कितना जरूरी है। और जब हम एक एक बूंद को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम ग्लास भरते हैं, बाल्टी भर सकते हैं, घड़ा भर सकते हैं, और अगर जमीन में बहुत बड़ा खड्डा खोद दें तो उसमें हम तालाब भी बना सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जब वो पानी की मात्रा हो जाती है तो वो दरिया यानी कि नदी के रूप में बहने लगता है। ठीक, तो देखते हैं, आपको पता है हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यही देखा कि पानी आसमान से बारिश के रूप में मिलता है। और आजकल बारिश का मौसम है तो आप अपने आंगन में, अपनी गली में खड़े होकर बारिश की बूंदों को देख सकते हो कि वो कहाँ से आई है। और जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो गली में पानी भर जाता है। तो आप देख सकते हैं जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठी होती हैं तो पानी बहने लगता है। दूसरा है धरती के अंदर से जल को खींचकर बाहर निकालना। जैसे कि हम हैंडपंप से पानी खींच कर बाहर निकालते हैं। बहुत सारे घरों में पानी की मोटर लगी हुई होती है जिससे वो पानी निकालते हैं। तो पहला पानी का स्रोत क्या हुआ? बारिश, बाद में से जो हमें मिलता है। दूसरा, धरती के नीचे से खोद कर खींच कर हम पानी निकालते हैं। और तीसरा, समुद्र, नदी, तालाब के रूप में हमें धरती की सतह से भी पानी की प्राप्ति होती है। और आज का आपका अध्याय पानी की इन्हीं स्थितियों पर आधारित है। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय 5। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज है बच्चों। इसमें आप अपने पुस्तक पठन का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह है 650 साल पुराना घड़सी सर, सर यानी कि तालाब, और इसे राजा घड़सी ने बनवाया था, इसीलिए इस तालाब का नाम घड़सी सर है। इस तालाब की मुख्य विशेषता ये थी बच्चों की इसको इस तरह से बनाया गया था कि उस जगह पर, कहां पर था ये? जैसलमेर। जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ये तालाब जहां पर है उसे इस तरीके से बनाया गया था कि पानी की बूंदे यानी कि बारिश जब भी आती थी उस क्षेत्र में तो वो सारा का सारा बारिश का पानी इन तालाब में ही भर जाता था। इस तालाब के आसपास इस तरह के छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे और उनके रास्ते जो है वो मुख्य तालाब से जोड़े गए थे। जिससे पहले छोटे तालाब में पानी भरता, जब वो भर जाता फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में। अलबरूनी की नजर से अलबरूनी ने बताया कि अलबरूनी जो है वो भारत में घूमने के लिए आए थे और घूमते घूमते उन्होंने भारत में तालाबों के बारे में लिखा। आपको पता है तालाब क्या होते हैं? जमीन में हम खड्डा खोदकर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसे तालाब कहते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। कहाँ के? भारत के। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किसके देश के लोग? अलबरूनी के देश के लोग, जो कि उज्बेकिस्तान का यात्री निवासी था, जो उज्बेकिस्तान में रहता था। उसने अपने लोगों के बारे में कहा कि अगर वो भारत के तालाब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर मजबूत चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती क्योंकि तालाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक, और ये तालाब हमारे पानी की जरूरतों को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये और बात है बच्चों कि आजकल हम तालाब नहीं बनाते और जहां पर गांव में या कस्बों में तालाब है भी, वहां पर भी उन तालाबों में कूड़ा डाल डालकर उन्हें खराब कर दिया गया है। जिसकी वजह से आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे तालाब खत्म होंगे वैसे वैसे पानी की किल्लत उस गांव में, उस कस्बे में, उस कॉलोनी में बढ़ेगी। क्या सिर्फ तालाब से ही ये सिचुएशन बनती है? नहीं, जब हम पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी पानी की कमी की स्थिति जो है वो हमें भुगतनी पड़ती है। इस चित्र में आप इस चित्र में देख रहे हैं एक बावड़ी की तस्वीर।
बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं, यानी कि एक इतना बड़ा कुआं बना लेना जिसमें सीढ़ियों से उतरकर आप पानी लेने के लिए जाते हो। सोचो ऐसे कुएं क्यों बनाए गए होंगे, और ऐसे कुएं जिनमें सीढ़ियां भी लगी होती हैं कितने ज्यादा गहरे होते होंगे। दिल्ली में भी एक बावड़ी है बच्चों। अगर आपको कभी मौका मिले तो अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ एक बार देखने के लिए जरूर जाना कि बावड़ियां किस तरह की होती हैं। हालांकि जो दिल्ली की अब बावड़ी है उसमें हम पानी लेने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो सूख गई है। और क्यों सूख गई है वो? जैसे तालाबों में हमने कूड़ा डाल डालकर उसको खराब कर दिया है, बंद कर दिया है, एक तरीके से खत्म कर दिया है, ऐसे ही बावड़ियों की भी स्थिति हुई है। जैसे जैसे इंसान ने हैंडपंप और पानी की जो मोटर होती है जिससे पानी एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है उनका इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू किया है, वैसे वैसे हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि खत्म होते चले गए। आज भारत में बावड़ियों की संख्या बहुत कम है, कुओं की संख्या बहुत कम है। कुआं आपने देखा है गांव में? शहरों में भी पहले कुएं होते थे, लेकिन अब आपको शहर में शायद ही कहीं कोई कुआं नजर आए। अब लेकिन गांव में अभी भी आपको कुआं नजर आ सकता है, लेकिन अब सब सूख रहे हैं, उनका पानी भी गंदा हो रहा है क्योंकि हम उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तालाब हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे कुआं हो या पानी का जो भी स्रोत हो, उसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि साफ पानी पिएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। अगर पानी खराब होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। इन चित्रों में देखिए आपको पानी कहाँ से मिल रहा है। ये एक ठूठी है और ठूठी में से आप पानी भर रहे हैं। पहचान कर देखो ये कौन सी धातु के बर्तन हो सकते हैं। ऊपर से पढ़िए, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो इन सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है, एक में तांबा और दूसरे में पीतल। अब आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज करनी है। पता करो क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी है। उसे देखने जाओ और पता करो। पहले तो देखो है या नहीं है। अगर है तो जरूर देखिए। तालाब को बहुत सारी जगहों पर जोहड़ के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जोहड़ जो है वो तालाब से थोड़ा ज्यादा छोटा होता है, तालाब थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसको उसके पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए किया जाता है। अब आप मुझे बताइए बच्चों, हम आपके घर में पानी कहाँ से आता है? आपके घर में हैंडपंप से पानी आता है या पानी की मोटर लगी हुई है या टूटी से पानी आता है? इस चित्र में सबसे पहले देखिए, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, यानी कि न टूटी से पानी लेते हैं, न हैंडपंप से, न मोटर से, बल्कि वहां पर टैंकर आता है। टैंकर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ट्रक जिसमें बहुत बड़ा पानी का ड्रम रखा हुआ होता है जो पानी की सप्लाई करता है घर घर जाके। दूसरे चित्र में बच्चे ने कहा हम कुएं से पानी भरते हैं। तीसरे में मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। ये कौन सा पानी है जो समय के साथ आता है? ये वो पानी है जो सरकार की सप्लाई से हमें प्राप्त होता है। उस पानी का एक वक्त होता है, वो उसी वक्त पर आएगा और उस थोड़े से जो भी उसका टाइम होता है तब तक वो पानी रहता है, उसके बाद वो पानी चला जाता है। एक बच्चे ने कहा हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। कैसे आता होगा दिन भर पानी नल में? आपके यहाँ पर पानी की टंकी हो सकती है जिससे आपके यहाँ, और आपने उसको सुबह सुबह भर लिया तो पूरा दिन उस टंकी में से पानी आता रहेगा। अगले चित्र में है हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफी खारा है। सभी हैंडपंप का पानी खारा नहीं होता और सभी हैंडपंप का पानी मीठा भी नहीं होता, ये आपको चेक करना पड़ता है। खारा पानी हमारे ज्यादा काम नहीं आता बच्चों। उसमें हम केवल बर्तन वर्तन साफ कर सकते हैं, उसमें कपड़े नहीं धो सकते आप, उसमें नहा नहीं सकते आप, उसमें आप उसे खाने के लिए इस्तेमाल भी
पीने के पानी के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि खारे पानी में ना खाना बना सकते हैं ना उस पानी को पी सकते हैं। अगले चित्र में हमने जल बोर्ड के पाइप से टुल्लू पंप लगाया है। टुल्लू पंप क्या है? एक तरीके की मोटर है। जब भी जल बोर्ड से पानी आएगा तब आपको उसमें से पानी मिलेगा। अगले चित्र में हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, यानी कि जो जमीन के अंदर पानी होता है उसको खींचकर वो बाहर निकालते हैं। और अगले चित्र में है हम नहर से पानी भरते हैं, यानी कि तालाब भी नहीं है, हैंडपंप भी नहीं है और सप्लाई का पानी भी नहीं आता, टैंकर भी नहीं है, तो नहर से पानी लिया। आपके क्षेत्र में कोई नहर, तालाब, कुआं, हैंडपंप, पानी का कोई भी स्रोत है जहां से हमें पानी मिलता है, आप वहां पर जाकर देखिए कि वो पानी कहाँ से आ रहा है और क्या वो पानी साफ है, क्या उस पानी के आसपास की जगह साफ है, क्योंकि जहां पर भी पानी के स्रोत होते हैं बच्चों, वहां पर सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। इस चित्र में देखिए, यह है दिल्ली जल बोर्ड का पानी का बिल। जो पानी आपको सप्लाई से मिलता है, यानी कि सरकार जो पानी आपको देती है, वो अपने पानी को देने के बदले में आपसे कुछ फीस लेती है। सब जगह पर नहीं लेती। अगर सरकार ने कोई सड़क के किनारे पर पानी की सप्लाई दी है तो वहां पर पानी का बिल नहीं आता, लेकिन जो हम अपने घरों में सरकार की सप्लाई का पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें बिल आता है। अपने मम्मी और पापा से पूछिए कि क्या उन्होंने पानी का बिल भरा है। अगर भरा है तो आप देखिए कि बिल कैसा होता है। जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया, कुछ इस तरह का बिल होता है जिसके सबसे ऊपर लिखा है दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो ऑफिस है, ये जो कार्यालय है, वो केवल दिल्ली में पानी देगा। उसके नीचे लिखा है दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है उसका जो वितरण है, उसका जो मूल्य निर्धारित कर, वितरण मतलब उस पानी को जो बांटते हैं और उस पानी को बांटने के एवज में जो फीस वसूली जाती है उसका निर्धारण जो है वो दिल्ली सरकार करती है। ठीक, हमें कैसे पता कि पानी का बिल है? क्योंकि लिखा है जल बोर्ड और यहां पर देखिए कितना मोटा मोटा लिखा है पानी। इस तरफ देखिए सीधे हाथ की तरफ, यहां पर आपके बिल की कीमत है 160 रुपए। इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, क्योंकि जब सरकार पानी का बिल देती है तो आपके घरों में उस पानी के टूटी पर मीटर भी लगा हुआ होता है। उसी मीटर से पता चलता है आपने कितने लीटर पानी का इस्तेमाल कर लिया और उसका कितनी कीमत आपको सरकार को देनी है। तो आप अपने घरों में अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से कहना कि एक बार वो आपको पानी का बिल दिखाएं, आप उसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मुश्किल है, सॉरी, यह मुमकिन है। क्या मुमकिन है बच्चों? जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हम पानी के स्रोतों को खराब करते हैं या उन्हें खत्म करते जाते हैं, तालाब खत्म हुए, कुएं खत्म हुए, धीरे धीरे जोहड़ खत्म हुए, बावड़ी खत्म हुई, इससे हमारे पास पानी के संग्रह, पानी को इकट्ठा करने की जो विधियां थी, जो स्थान थे, वो कम हो गए। नतीजा क्या हुआ? सूखा पड़ना। अगर कहीं बारिश ना हो टाइम पर तो उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। और ऐसे भी आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी जहां पर आजकल धरती के नीचे से जो पानी निकालते हैं मोटर लगाकर, उस पानी की मात्रा भी बहुत कम हो गई है। हैंडपंप में पानी बहुत कम आता है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको इस बारे में जागरूक रहना है कि पानी ही जीवन है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन के लगभग सभी कार्यों के लिए पानी की जरूरत होती है। तो आप सब कोशिश करेंगे ये जानने की कि किस तरीके से हम अधिक से अधिक पानी का संग्रह कर सकते हैं। इसीलिए जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो आप बारिश के पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब भी बारिश आती है आपके पास, घर में, गली में, आंगन में, आप कोई बाल्टी रख दीजिए, कोई टब रख दीजिए, वो पानी इकट्ठा हो जाएगा। उस पानी से आप आंगन धोने का काम कर सकते हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बर्तन मांजने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आदि आदि। और ये मुमकिन है, हम पानी को बचा के रख सकते हैं, हम पानी को बिल्कुल साफ रख सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए हम सबको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आपकी पुस्तक में लिखा है, जो आजकल लोग, बहुत सारे लोग मिलकर पानी को बचाने के लिए, पानी को साफ रखने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें एक संस्था का नाम है तरुण भारत संघ।
तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। देखिए बेटा, ये एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है। ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में बीत जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। लड़की माई ने पहल की और उन्होंने पहल की। और क्या पहल की उन्होंने? एक संस्था के साथ मिलकर उन्होंने अपने गांव में एक तालाब बनाया और उस तालाब में जब बारिश हुई तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। तो जब मौसम बारिश का चला गया तो भी उस गांव में पानी की कमी नहीं रही और जानवरों के चारे पानी की परेशानी खत्म हो गई। और जब जानवरों को अच्छे से चारा पानी मिलने लगा तो उनका दूध भी ज्यादा हो गया और लोगों की कमाई भी बढ़ गई। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो आप अपने टीवी में अपने मम्मी पापा से कोई कहानी इस तरह की शेयर कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि क्या उनकी जानकारी में ऐसा कोई इंसान है जिसने पानी बचाने के लिए और पानी साफ रखने के लिए प्रयास किए हैं। आप अपने टीचर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। अब सब एक हम क्या समझे, पोस्टर बनाओ। चलिए आप सब एक प्लेन पेपर लेकर उस पर एक पोस्टर बनाइए जिसका टाइटल होगा, या तो यही रख लीजिए पुस्तक वाला, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है, या फिर पानी ही जीवन है, या फिर आपका जो पाठ का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया उस पर। ठीक है, और उस पर आप अपना सुंदर सा पोस्टर बनाकर मुझे पोस्ट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही बच्चे। ये बात याद रखिए आप कि जल ही जीवन है। मेरे साथ बोलो, जल ही जीवन है। खुश रहो और अपना ख्याल रखो और जल के स्रोतों को हमेशा बचा के रखिए। जल के स्रोतों को हमेशा बचा